learners, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with the new chapter of Science Class 3rd, chapter number 11, that is Rocks, Soil and Minerals. Students, today we are going to talk about the rocks, the different types of rocks, minerals, soil and the layers of soil. Alright? So first of all, you have to take the picture which uses soil. यहाँ पे आपको उस पिक्चर पे टिक करना है जिसके फॉर्मेशन के लिए सॉइल का यूज किया जाता है या सॉइल यूज होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट दीज आर रॉक्स, सॉरी ब्रिक्स, एंड ब्रिक्स के फॉर्मेशन के लिए सॉइल का यूज होता है. देन हियर व्हाट इज इट? दीज आर योर पॉटरी मटेरियल, है ना, पॉटरी ऑब्जेक्ट्स हैं एंड इसके फॉर्मेशन के लिए भी सॉइल का यूज होता है. देन दिस इज अ रिंग, इसमें आपका सॉइल का यूज नहीं होता. देन पेंसिल में भी सॉइल का यूज नहीं होता है. हेयर दिस इज प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज अ ज्वेलरी, एंड ज्वेलरी के लिए भी सॉइल का यूज नहीं होता. ठीक है, चलो. So first of all, the topic is rocks. Rocks are the hard substances found in the crust. There are different types of rocks found on the earth, in the soil, under the ground. ठीक है, रॉक्स क्या है? रॉक्स ऐसे हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो क्रस्ट में फाउंड किए जाते हैं. क्रस्ट क्या है? क्रस्ट इज द आउटर लेयर ऑफ अवर अर्थ. सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसे क्रस्ट कहते हैं. एंड क्रस्ट के अंदर ही ये हार्ड सब्सटेंसेस फाउंड किए जाते हैं, नोन एज रॉक्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, अर्थ पे हमारे डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स हैं. अर्थ पर, सॉइल के अंदर, अंडर द ग्राउंड, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. ऑल रॉक्स, स्टूडेंट्स, सभी रॉक्स यूजफुल हैं, लेकिन कुछ ऐसे रॉक्स हैं जो प्रीशियस है हमारे लिए. ठीक है, एंड रॉक्स जो है डिफर करते हैं इन देयर साइज, शेप, कलर, कॉम्पोजिशन एंड यूज. So first of all, we are going to talk about types of rocks. So according to their formation process, इनके formation process के according rocks को हम 3 groups में divide करते हैं. Number 1, igneous rocks. So igneous rocks are formed due to the cooling of hot and molten lava coming out from volcanoes. As we all know कि volcanoes जब erupt होते हैं तो उनमें से क्या एक hot and molten lava erupt होता है बाहर. एंड जब वो हॉट एंड मॉल्टन लावा कूल डाउन हो जाता है तब इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है उस लावा के थ्रू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट एंड प्यूमिस. ठीक है, तो ग्रेनाइट एंड प्यूमिस क्या है? एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक्स के. दिस इज योर ग्रेनाइट एंड दिस इज द प्यूमिस. अमेजिंग फैक्ट, दैट इज डायमंड. डायमंड क्या है स्टूडेंट? डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ऑन द अर्थ. ऑलराइट, जर्नली लोग ग्रे और ब्लैक ग्रेनाइट का यूज करते हैं अपनी बिल्डिंग्स में. हाईली पॉलिश ग्रेनाइट का यूज किया जाता है फॉर फ्लोरिंग. ठीक है, फ्लोर्स बनाने के लिए हाईली पॉलिश ग्रेनाइट का आप यूज करते हैं. वाइल वहीं अगर आप बात करें ग्रेनाइट ग्रेवल की तो उसका यूज किया जाता है फॉर मेकिंग रोड. सेकेंड, वी हैव प्यूमिस. प्यूमिस भी इग्नियस रॉक्स था जिसको हम फ्लोर्स को क्लीन करने के लिए या फाइन फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए यूज दिस रॉक. Next, we have what? Sedimentary rocks. Sedimentary rocks are formed by deposition of sand, clay and pebbles at the bottom of sea, river and other water bodies over thousands of years. Sedimentary rocks किससे बनते हैं? Sand, clay and pebbles. इनके deposition से. ठीक है, तो ये जो sand, clay and pebbles जब सी के बॉटम में, रिवर या जो अदर वाटर बॉडीज है इनके बॉटम में जब थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक डिपॉजिट हो जाते हैं तब जाके धीरे धीरे सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये एग्जाम्पल्स है सेडिमेंट्री रॉक्स के. द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, दिस इज द मॉन्यूमेंट. रेड फोर्ट जो कहाँ है सिचुएटेड? न्यू दिल्ली में. एंड इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है हमारे नॉर्थ इंडिया में विच आर मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन. ऑलराइट, third type of rock we have is metamorphic rocks, and metamorphic rocks are formed by the action of heat and pressure on sedimentary or igneous rocks. अब ये जो sedimentary and igneous rocks है इनके ऊपर हीट एंड प्रेशर के एक्शन की वजह से ये एक थर्ड कैटेगरी ऑफ रॉक्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, दैट इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स. एग्जाम्पल मार्बल एंड स्लेट, ये आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स है. मार्बल जो है डिफरेंट कलर्स में फाउंड किया जाता है, वाइट, ब्लैक, ये काफी कॉमन मार्बल होते हैं. एंड मार्बल को आप यूज करते हैं बिल्डिंग्स एंड स्टैच्यूज बनाने के लिए. देन स्लेट, स्लेट का आप यूज करते हैं फॉर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग. देन इफ यू टॉक अबाउट ताजमहल, अगेन अ मॉन्यूमेंट, कहाँ है? आगरा में. एंड वो किसका बना है? वाइट मार्बल का बना हुआ है.
Now next we come to the topic minerals. So ये आपके different types of rocks थे. And now we have the topic minerals. These are the natural substances that combine to form rocks. वो natural substances जो मिलकर rocks बनाते हैं. Means अर्थ आपका रॉक से बना है एंड रॉक्स हमारे मिनरल से बने हैं. ठीक है. सो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम अंडर द ग्राउंड. ठीक है. डीप टनल्स जिन्हें हम माइंस कहते हैं, तो ये इस तरीके से माइंस या फिर डीप टनल्स को डग किया जाता है एंड फिर उसमें से मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है. आयरन, कोल, गोल्ड ये सभी आपके माइंस से ही ऑब्टेन किए जाते हैं. अ माइन वेयर आयरन इज फाउंड, एक ऐसी माइन जहां पे आयरन नाम का मिनरल मिलता है, दैट इज कॉल्ड आयरन माइन. एंड जो मिनरल आप माइन करते हो यानी कि बाहर निकालते हो, ठीक है, उसे कहा जाएगा आयरन ओर. ऑलराइट, यू कैन सी दिस इज द आयरन ओर. नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक सॉइल. सो विदाउट सॉइल लाइफ ऑन अर्थ इज इम्पॉसिबल. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सॉइल नहीं होती तो अर्थ पे लाइफ इम्पॉसिबल थी. ठीक है. हम सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द फूड एंड सॉइल हमारे अर्थ क्रस्ट की भी अपर मोस्ट लेयर है. इट इज मेड अप ऑफ टिनी पीसेस ऑफ. सॉइल किससे बनी है? सॉइल बनती है रॉक, सैंड, क्ले एंड जो डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स होते हैं उनके टिनी पीसेस से सॉइल का फॉर्मेशन होता है. प्लांट्स को वाटर एंड मिनरल्स मिलते हैं फ्रॉम द सॉइल ओनली एंड सॉइल इज द होम ऑफ मेनी स्मॉल एनिमल. बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स का होम है सॉइल. सॉइल फॉर्म्स वेरी स्लोली. सॉइल का फॉर्मेशन स्टूडेंट्स बहुत स्लोली होता है. अराउंड 500 ईयर्स का टाइम लग जाता है केवल 3 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनाने के लिए. नाउ हाउ इज सॉइल फॉर्म? तो एज वी नो कि सॉइल के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है बहुत स्लो है, बट सॉइल बनती कैसे है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? तो एज आई टोल्ड यू, इट इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. रॉक्स के ब्रेक डाउन यानी कि उसके बहुत ही फाइनली ब्रेक होने के बाद सॉइल का फॉर्मेशन होता है. रिवर एंड स्ट्रीम, एक्चुअल में जो रिवर्स एंड स्ट्रीम्स होती हैं, दे फ्लोइंग डाउन माउंटेन्स. ये माउंटेन्स से नीचे की तरफ फ्लो होती हैं एंड अपने साथ स्मॉल बोल्डर्स को कैरी करती हैं. द रनिंग वाटर, ठीक है, रनिंग वाटर उन बोल्डर्स को टॉस करता रहता है. दे रब एंड बम्प अगेंस्ट ईच अदर. ये रब करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट बम्प होते हैं एंड धीरे धीरे स्मॉल पेबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. देन these small pebbles break into fine grains. उसके बाद ये पेबल्स भी और फाइन ग्रेन्स में ब्रेक होते हैं वेरियस नेचुरल फैक्टर्स की वजह से एंड देन दे फॉर्म सॉइल. ऑलराइट, यू कैन सी इस तरीके से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है. ये वाटर एंड विंड का एक्शन है जिसकी वजह से क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है रॉक्स का इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स एंड दस द सॉइल इज फॉर्म्ड. वेदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ब्रेकिंग अप द रॉक्स. ठीक है. रॉक्स गेट हीटेड ड्यूरिंग डे टाइम पे रॉक्स हीट हो जाते हैं एंड नाइट टाइम पे कूल हो जाते हैं. सो इस हीटिंग एंड कूलिंग की वजह से ही, कॉन्स्टेंटली हीट एंड कूल होने की वजह से रॉक्स ब्रेक्स डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस. देन द रेन वाटर भी क्या होता है फिर धीरे धीरे ये जो रॉक्स के बीच में क्रैक आने लगते हैं, धीरे धीरे उनके बीच में रेन वाटर कलेक्ट होने लगता है. एंड इन द कोल्ड कंट्रीज, जो बहुत कोल्ड यानी कि ठंडी देश है ना, ठंडे कंट्रीज हैं, वहां पे ये वाटर आइस में फ्रीज होता है. एंड जब ये हार्ड आइस एक्सपेंड होती है, इट ब्रेक्स अप द रॉक्स. ऑलराइट, प्लांट्स में स्टार्ट ग्रोइंग इनसाइड द रॉक्स. फिर धीरे धीरे रॉक्स के अंदर प्लांट्स भी ग्रो करना शुरू हो जाते हैं एंड जब ये रूट्स जो है प्लांट्स की स्प्रेड आउट होती हैं, वो रॉक्स को स्प्लिट कर देती हैं. देन विंड आल्सो हेल्प्स. विंड भी हेल्प करती है रॉक्स को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करने के लिए सो दैट द सॉइल कुड बी फॉर्म्ड. सो इस तरीके से ये सभी डिफरेंट नेचुरल फैक्टर्स थे जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. Now the topic we have is layers of soil. So how many? We have 3 layers of soil. That is the topsoil, subsoil and bedrock. ठीक है, you can see ये आपका bedrock है सबसे नीचे, उससे ऊपर subsoil होती है एंड सबसे ऊपर topsoil होती है जिसके ऊपर फिर plants grow करते हैं. ठीक है, तो topsoil क्या है? topsoil सबसे uppermost layer है soil की which is dark in color. सेकेंड subsoil है जो कि topsoil से नीचे होती है एंड ये थोड़ा light in color होती है. एंड थर्ड वी हैव बेड रॉक जो हमारी सॉइल की सबसे बॉटम मोस्ट लेयर है एंड इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक. किससे? सॉलिड रॉक से बनी होती है जिन्हें आप क्या कहते हैं? बेड रॉक कहते हैं. ऑलराइट,
Now we have the topic soil and crops. So we grow different crops. Students, हम different types of soil में different types के crops को grow करते हैं. If we want to grow better crops, अगर आप अच्छे crops को grow करना चाहते हैं, तो आपकी soil में enough amount of air, water and minerals should be present. Then only the large and the better quality of crops could be grown. Now we have the topic uses of soil. अब soil के different uses हैं. As we all know, soil is very useful. Without soil तो life possible ही नहीं होती on the earth. So what are its different uses? Number one, soil is the base of agriculture. Very important. Soil हमारे agriculture का base है. ठीक है, यानी कि जो soil है वो एक main source है nutrients का जो plants के लिए required होते हैं. Soil basically plants को minerals and water provide करती है and then only the plants grow healthy. सेकेंडली सॉइल प्लांट्स को इरेक्टली यानी कि सीधा होल्ड करके रखती है सो दैट उन्हें एक सपोर्ट मिले उनकी रूट्स को प्लांट्स की. देन सॉइल को आप पॉट्स, यूटेंसिल्स, टॉयज बनाने के लिए यूज करते हैं. सॉइल एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर मोस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. ज़्यादातर जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है उनके लिए एज अ फाउंडेशन सॉइल इज यूजफुल. जैसे कि आप रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स, डैम, सो फॉर देम सॉइल एक्ट एज अ फाउंडेशन. नेक्स्ट, मेनी मिनरल्स, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें सॉइल से मिलते हैं. एंड सॉइल इज अ होम. सॉइल जो है काफी सारे एनिमल का होम भी है, जैसे कि रैबिट, स्नेक, रैट्स एंड मेनी इंसेक्ट्स आल्सो लिव इन द सॉइल ओनली. नाउ लेट अस रिकॉल इट. सो एयर एंड वाटर. एयर एंड वाटर क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रॉक्स को ब्रेक करने में इनटू स्मॉलर पीसेस एंड देन द सॉइल इज फॉर्म्ड. सेकेंडली द टिनी ग्रे स्टोन. जो टिनी ग्रे स्टोन या ग्रेवल्स होते हैं उन्हें हम रोड्स बनाने के लिए यूज करते हैं. थर्ड, द रनिंग वाटर. रनिंग वाटर क्या करता है, रॉक्स को टॉस करता है अराउंड, जिसके थ्रू रॉक्स ब्रेक होते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस. एंड देन वी ग्रो डिफरेंट टाइप्स, है ना, डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. So the chapter is completed. These were the different types of rocks, soil, and the minerals which are found on the Earth's surface. So that's all for today. Let's meet in the next session with a new topic. And then keep learning well. And thanks to everyone.